एक छोटे से गांव में एक दादी अकेली रहती थीं। वह रोज अपने आंगन में खाना बनाती और फल उगाती थीं। उनके घर के पास एक 100 साल पुराना बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। वह बंदर रोज दादी के आंगन में आकर कुछ न कुछ उठा ले जाता था। कभी ताजी रोटी चुरा ले जाता, कभी पका हुआ फल ले भागता। एक दिन तो उसने दादी का सिलाई का पूरा डिब्बा भी उठाकर भाग गया। दादी पहले तो बहुत परेशान होती थी। वह कभी चप्पल उठाकर बंदर को डांटने दौड़ती थी, लेकिन बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता और जोर से चिल्लाता। अगले दिन वह फिर एक तीन सरगट कर दे। अगले दिन वह फिर से आ जाता और फिर से चोरी करता। दादी गुस्से में कहती, अरे ये बंदर तो मुझे भूखा ही छोड़ देगा। आई डाउ। एक रात सोते समय दादी अपने बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी। वह बार बार बंदर को डांटती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने मन में एक नया फैसला किया। क्यों ना इसे डांटने के बजाय प्यार से समझाया जाए। ये भी भूखा ही तो यहां आता होगा, उसने सोचा। अगले दिन सुबह जब बंदर फिर से दादी के आंगन के पास आया, दादी ने उसे भगाने के बजाय एक प्लेट में रोटी और एक पका केला रख दिया। बंदर पहले तो पेड़ की डाल पर बैठकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह आधे घंटे तक इधर उधर देखता रहा, कोई जल्दबाजी में हलचल नहीं की। फिर धीरे धीरे डाल से नीचे उतरा। वह आराम से पूरा खाना खाया और कोई शरारत नहीं की। अब वह रोज नियमित रूप से आता, दादी के पास बैठकर आराम से खाना खाता। कभी वह दादी के कंधे पर बैठ जाता, कभी जंगल से ताजे जंगली फूल लेकर आता। उसका शरारती व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और भारी बारिश शुरू हो गई। बरगद के पेड़ की जड़ें बारिश के पानी से पूरी तरह ढीली हो गई। पेड़ धीरे धीरे झुकने लगा और गिरने वाला हो गया। बंदर को तुरंत खतरा समझ में आ रहे हैं गया। वह तुरंत दादी के घर के दरवाजे पर दौड़ा आया। वह दरवाजे पर जोर जोर से कूदने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। दादी नींद से अचानक जाग उठी। वह बाहर निकल कर आई। बंदर की घबराहट देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है। वह जल्दी से दरवाजा बंद किया और पड़ोस के पक्के घर की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद पूरा बरगद का पेड़ जोर से दादी के घर के बगल में गिर गया। दादी तुरंत समझ गई कि बंदर ने उसकी जान बचाई है। उसने बंदर को